बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं हूँ शाकिर अब्बासी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज पीटीआई के लिए कोई अच्छा दिन नहीं था। पहले तो इलेक्शन कमीशन से उनको उनके जो उन्होंने एक रेफरेंस भेजा था इलेक्शन कमीशन को कि जो उनके मुनर्रफ अरकान कौमी असम्बली उनको नायल करार दिया जाए आर्टिकल 63A के तहत। लेकिन आज इलेक्शन कमीशन ने उनका जो रेफरेंस था वो खारिज कर दिया और कहा कि उनका जो रेफरेंस है प्रूफ नहीं करता कि इन्होंने फ्लोर क्रॉसिंग की। नंबर 1। नंबर 2, आज कल जो ख्वाजा आसिफ ने BBC को इंटरव्यू दिया था कि हो सकता है कि इंतखाबात जो आर्मी चीफ की तैनाती से पहले ही कबल इस वक्त जो है वो इलेक्शन उन्होंने इंडिया दिया था। लेकिन आज आसिफ अली ज़रदारी ने जो है वो तमाम जो चमगोइयाँ थी उस पर जो है वो पानी फेर दिया और उन्होंने वाज़ेह मौक़िफ़ इख्तियार किया कि जब तक इलेक्टोरल रिफॉर्म्स नहीं होती या नैब की जो रिफॉर्म्स हैं वो नहीं होती तब तक इलेक्शन नहीं कराएंगे। अगर आप मुल्क में कुछ ख़राबी है तो हम ही उसको ठीक करेंगे और हम ही मुल्क को बहुत बेहतर तरीके से चला सकते हैं। हमारे साथ आते भट्ट साहब मौजूद हैं, अच्छी निगाह रखते हैं सियासी तौर पर भी और एक काया किस्म के साफ़ी हैं और इनसे जानेंगे। आते भट्ट साहब, मुझे ये बताएं कि आज पीटीआई के लिए तो एक दोनों बुरी खबरें हैं कि इलेक्शन कमीशन से बुरी खबरें और दूसरी आसिफ अली ज़रदारी की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो भी पीटीआई के लिए अच्छी नहीं थी। क्या देखते हैं, पहले अलग अलग दोनों खबरों पर आप तबसरा करें अपना। शाकिर साहब, सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं इलेक्शन कमीशन की। इलेक्शन कमीशन में जो आइन के आर्टिकल 63 के तहत जो अगर उन्होंने फ्लोर क्रॉसिंग की होती, ये पीटीआई को भी पता था कि ये फ्लोर क्रॉसिंग जो है वो नहीं हुई, लेकिन इसके बावजूद वो इलेक्शन कमीशन में गए ताकि एक जो पॉलिटिकल स्टंट है वो खेला जा सके इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़। आज जो तवक्को थी फ़ैसले की वही आया जो आइन और कानून के मुताबिक इलेक्शन कमीशन का बनता था, वही उन्होंने फ़ैसला दिया है। हाँ, अलबत्ता जो पीटीआई है उसको एक दफ़ा फिर जो ये मौका मिल गया है कि वो इलेक्शन कमीशन पर चढ़ दौड़ेगी, तनकीद करेगी, जो भी करेगी। आज इलेक्शन कमीशन में जब जो वकील पेश हुए हैं, एक चीज़ यहाँ पर ये बता दूँ कि ये पीटीआई के अंदर कहा जा रहा है कि हमें जो इमरान खान, मीर जाफ़र और मीर सादक की बात करते हैं, हमें बाहर से ढूंढने की बजाय पहले जो पार्टी के अंदर ऐसे लोग मौजूद हैं जिनकी जानब से ये मशवरा दिया गया था कि हमें कौमी असम्बली से ना सिर्फ रिज़ाइन करना चाहिए बल्कि हमें जो वज़ीर-ए-आज़म का इंतखाब है उसका भी बाइकाट करना चाहिए। अगर ये इंतखाब हुआ होता, तहरीक इंसाफ ने हिस्सा लिया होता, तो ये जो 20 मुनहरफ अरकान हैं ये अपना टिल्ट शो करते हैं कि वो किस तरफ जाते हैं, तब जाके कानूनी तौर पर, आइनी तौर पर वो इस चीज़ के बाउंड होते हैं कि वो उन्होंने इनहराफ किया है पार्टी से, वगरना उनके ऊपर ये चीज़ नहीं लगनी थी जो नहीं लगी। इसलिए पीटीआई के लोग कहते हैं कि पहले हमें वो पकड़ने चाहिए जो हमारी पार्टी के अंदर मीर जाफ़र हैं और मीर सादक हैं। दूसरी बात, आज इलेक्शन कमीशन ने यह वाज़ेह तौर पर कह दिया है कि भाई जो आप लोगों के जानब से ये रेफरेंस के साथ शवाहिद आए हैं वो नाकाफ़ी हैं, वो ये ज़ाहिर ही नहीं करते, वो शवाहिद ऐसे नहीं हैं कि इन्होंने जो फ्लोर क्रॉसिंग की है, इसलिए हम आपका जो रेफरेंस है वो रिजेक्ट करते हैं। रेफरेंस तो रिजेक्ट कर दिया, लेकिन उसका जो पेश नज़र एक ख़दशा ज़ाहिर किया जा रहा था, जो हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं उनके आला हुकाम जो हैं वो भी इलेक्शन कमीशन जो है वो इस फैसले के बाद पहुँचे हैं कि कहीं तहरीक इंसाफ की जानब से कोई रेजिस्टेंस ना हो, कोई मुज़ाहमत ना हो, कोई इलेक्शन कमीशन के बाहर जो है वो चढ़ाई ना कर दे तहरीक इंसाफ। उसके पेश नज़र वहाँ पर जो हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारों के आला हुकाम है वो सिक्योरिटी का जायज़ा लेने के लिए पहुँचे और सूरत हाल का जायज़ा ले रहे थे। खैर वो अब वो नहीं हुआ कि तहरीक इंसाफ के कारकुनान वहाँ नहीं आए, कोई हल्ला गुल्ला नहीं हुआ। अलबत्ता फ़ैसला आ गया, ये तहरीक इंसाफ के लिए बुरी खबर है। दूसरी, आज जो तहरीक इंसाफ का दिन भर में लगता नज़र आता रहा है, तकरीबन 5 से 6 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस एक रोज़ में सुप्रीम कोर्ट के बाहर जो केस में बोले वो डिफरेंट है। इसके अलावा सबसे पहले शहबाज गिल, फिर शफकत महमूद, फिर फवाद चौधरी, फिर साबिक गवर्नर जो हैं पंजाब के, उनकी जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस, अभी शाह कुरैशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। तहरीक इंसाफ ये आवाम को शो कर रही है कि जैसे इलेक्शन आ गया है, लेकिन इलेक्शन क्यों होगा? क्या मुस्लिम लीग नून और दीगर इत्तेहादी जमातें जो इस वक्त फेस कर रही हैं, क्या पीटीआई का वो किया कराया गंद साफ़ करने के लिए 1 माह के लिए वो हुकूमत में आए थे कि हम हुकूमत में आएंगे, पीटीआई को हम वो क्लीन चिट दिलवा देंगे आवाम से और अब जो है वो हम उनको उसके बाद वो इलेक्शन में जाएंगे तो ये सारा कुछ हो जाएगा। वरना पीटीआई की जो रेटिंग थी वो 0 पे जा चुकी थी आवाम में उनकी 3.5 साल की कारकर्दगी पे। अब एक ये जो एक क़यासराई चल रही है, ये अफवाहें आ रही हैं कि नवाज शरीफ ने जो सबको बुलाया है लंदन में और लंदन में बुला के वो नए इलेक्शन का ऐलान करवाने का कहेंगे, मुझे एज़ अ रिपोर्टर ये मुमकिन नहीं लग रहा। वो इसलिए कि मौजूदा जो सेटअप बना है हुकूमत का इतने इत्तेहादियों के साथ, ना तो नवाज शरीफ ये अकेला फ़ैसला कर सकता है जब तक पीडीएम के सरबराही इजलास में इत्तेहादियों के एतमाद में न लिया गया, नंबर 1। दूसरी चीज़ है कि जिसके लिए हुकूमत ली गई थी, हुकूमत किस लिए ली गई थी? नैब इस्लाहात करनी थी, जो इलेक्ट्रॉनिक रिफॉर्म्स बिल थे
जो ये हुकूमत की जानब से जल्दी रिफॉर्म्स। वो जो है वो बिल जब तक ये चीज़ें नहीं होंगी उस वक़्त तक ये असम्बली जो है वो अपना काम जारी रखेगी। तीसरी चीज़ है, अगर फ़ौरी ऐलान कर दिया जाता है हुकूमत जाने का, पहली बात है बजट सर पे खड़ा है, ज़ाहिर है जिसने बजट बनाना है उसने पेश करना है, वो जाते जाते फिर बजट कैसा बनाएगा, ये भी एक सवालिया निशान है कि अगर बजट ही वो इतना खसारे में बना जाए तो कौन सी हुकूमत आके संभालेगी मुल्क को, या कौन सी पार्टी कि जो वो खसारा जो है वो दूर करेगी। फिर तीसरी बात, ये सारी जदोजहद जो सियासी हुई थी वो किसके लिए हुई थी? नवाज शरीफ जो इस वक्त बैरून मुल्क बैठा हुआ है उसने भी ज़ाहिर है कोई ना कोई रिलीफ लेना, जिस तरह बाकी पार्टियों को फ़ायदा हुआ है, वज़रा बने, मुख्तलिफ ओहदे मिले हैं। तो नवाज शरीफ को इस सारी गेम में क्या मिला है? क्या नवाज शरीफ ये चाहता था कि उसका भाई वज़ीर आज़म बने और मुस्तकबिल में भी वही वज़ीर आज़म बने अगर नून लीग जीती है? नहीं, नवाज शरीफ चाहते हैं कि जो उनकी सज़ा है, जो अकामे से पनामा से शुरू होकर अकामे पे जाके उनको सज़ा हुई, पनामा में उनको क्लीन चिट मिल गई, और जो तहयात नहली है अगर ये बरकरार रहती है, फिर नवाज शरीफ को क्या फ़ायदा इसको, इस हुकूमत को घर भेजने का? और इतनी बुरी कारकर्दगी दिखा रही थी कि जो आइंदा इलेक्शन में तहरीक इंसाफ अपने ही वज़न से गिर जानी थी। इसके बावजूद ऐसे हालात में हुकूमत संभाली, ज़ाहिर है कुछ ना कुछ तो नवाज शरीफ के जहन में भी होगा। ये मुझे लग रहा है कि ये सिर्फ कयास आराइयाँ हैं कि हुकूमत जा रही है, ऐलान होने वाला है। आसिफ अली कम जरदारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस बड़ी वाज़ेह थी। आसिफ अली जरदारी ने बिल्कुल सही कहा है कि भाई जब अब हमने हुकूमत मिल के बनाई है तो ये कैसे मुमकिन है कि मुस्लिम लीग नून जो है उनका फिर रब्ता भी हुआ है नवाज शरीफ से, और नवाज शरीफ ने उनको वाजे किया है कि जो हमारे बेसिक ऑब्जेक्टिव्स थे वो ये थे कि इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, नैब इस्लाहात समेत चंद एक बिल थे, इकोनॉमी की इस्लाह, चार्टर ऑफ इकोनॉमी, ये सारी चीज़ें जब तक नहीं होंगी, बेहतरी नहीं आएगी, तो उस वक्त तक ये हुकूमत नहीं गिरेगी। और ये अब क्या मुस्लिम लीग नून इस वक्त जिस पोजीशन में है, तहरीक इंसाफ की पोजीशन आवाम में और उसके जलसों में देखी जा सकती है। क्या नून लीग ऐसे वक्त में इलेक्शन अनाउंस करके अपने ही ख़िलाफ़ पंजाब में जो इतनी सीटें ली हुई हैं वो तो फिर इससे आधी भी नहीं रहेंगी नून लीग की, इतनी इससे आधी भी नहीं मिलेंगी मौजूदा कंडीशन में अगर इलेक्शन अनाउंस किया जाता है। यहाँ पर एक और चीज़ वाज़े कर बता दूँ आपको कि इन दिनों में, यानी कि ईद के पहले दिन को छोड़ के उसके बाद पिंडी और पेशावर की अहम शख्सियत और शेखपुरा लाहौर की अहम शख्सियत की पिंडी वाले से मुलाकात हुई है, पिंडी वालों से, और वहाँ पर उनको क्लियर कट कहा गया है कि भाई आप बताओ कि आप इंस्टीट्यूशन के साथ हो या इमरान खान के साथ हो। अगर आप इमरान खान के साथ हो, आप रिज़ाइन करो, आप जाके उनके साथ सियासत करो, और अगर आप इंस्टीट्यूशन के साथ हो तो ये अपनी लॉयल्टी जो है वो शो करो, हमें पता चले कि आप उनके साथ नहीं है। ये एक शवाहिद का पलंदा था, वो उनके सामने रखा गया कि ये आपके रवाबत हैं, ये आपकी कॉल ट्रेस हुई हैं, आपकी जो मूवमेंट है हर चीज़, तो उनकी जानब से ये यकीन नहीं कराई गई है। बल्कि पहले वो मान नहीं रहे थे, वो अहम शख्सियात, फिर वो बाद में मानी और उन्होंने कहा कि हमने इमरान खान को मना किया है कि वो हमारे इदारे के ख़िलाफ़, इंस्टीट्यूशन के ख़िलाफ़ किसी किस्म की हर्जा सराई ना करें, और हमने उनको बाज़ किया लेकिन वो बाज़ नहीं आ रहे। और ये हम यकीन दिलाते हैं, उनकी जानब से ये यकीन दिलाया गया है अहम शख्सियत को पिंडी की कि हम अपने इंस्टीट्यूशन के साथ खड़े हैं और अपने ही इंस्टीट्यूशन के साथ लायल हैं, और हम ये शो करके साबित करके दिखाएंगे कि हम किसी सियासी जमात के नहीं हैं। मतलब आगे क्या देख रहे हैं? मतलब आगे कुछ दिनों में बजट भी आने लगे और जो इकोनॉमी की सूरत हाल है, बहुत ब्रीफली कमेंट कीजिएगा। क्या ये जो मखलूत हुकूमत है इसको संभाल पाएगी? क्योंकि डॉलर आज देखें तरीक़ी पाकिस्तान की तरीक़ी बुलंद तरीन सतह पर चला गया है, तो क्या इसको सबसे पहले आपको पता है कि यहाँ पे उन्होंने कर्ज़े वापस करने, इतने ज़्यादा कर्ज़ों का जो बोझ है, दूसरा कोई इमदाद नहीं आ रहा, और ख्वाजा पुलिस जो खान साहब तबाह करके गए आप खेल में, किसी मुल्क के साथ उन्होंने कोई बना के नहीं रखी, जिस तरह यहाँ पे किसी से बना के नहीं रखते, उन्होंने कहा किसी मुल्क से बना के नहीं रखना। तो क्या आगे क्या देख रहे हैं आप? शाकिर साहब, सबसे पहले तो हमें एक चीज़ जो है ना बिल्कुल एज ए साफ़ी पता होना चाहिए कि ये जो एक हुकूमत बनी है कोई 10, 12, 13 जमातों की, इसमें अगर वज़ीर आज़म नून लीग है ना, तो अगर बैड कारकर्दगी आती है तो नुकसान किसको है? और अगर ये हुकूमत बेहतर कारकर्दगी दिखा जाती है तो सब के हिस्से में बेहतरी आएगी। तो मुस्लिम लीग नून उस पोजीशन में है कि अभी वो इलेक्शन करा ही नहीं सकती, क्योंकि वो पंजाब में जाके लोगों को फेस नहीं कर पाएगी। बेशक मरियम निकल के जलसे करे, जो इस वक्त एक ग्राउंड सेट हुआ है। और सेकंड चीज़, आपने इलेक्शन की बात की है, इकोनॉमी की और ख्वाजा पुलिस की। जो इकानमी है वो इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है, मुल्क दिवालिया हो चुका है। अगर IMF ने हमें पैसे नहीं दिए, जो कि बाकी ममालिक सऊदी अरब, दुबई, चीन
ने मशरूत किए हैं, या ADB जो है कि अगर IMF आपको किस्त देता है तो हम आपके साथ ताउन जारी रखेंगे, अगर वो किस्त नहीं मिलती तो पाकिस्तान का ये वाला जो अगले महीने बजट आ रहा है इंतहाई ख़राब तरीन होगा। अगर ये किस्त मिल जाती है तो फिर बेहतर बजट की तवक्को की जा सकती है। फिर एक और चीज़, इलेक्शन, पता नहीं क्यों मुझे इस साल में इलेक्शन होते नज़र नहीं आ रहे। अगर इलेक्शन अनाउंस भी हो जाएं तो मुझे जो निगरान सेटअप है वो आगे बढ़ता हुआ 2023 में इलेक्शन कराता हुआ नज़र आ रहा है। और इस दौरान एक अहम तकर्री होनी है, तैनाती नवंबर होनी में है होनी है। नवंबर में जो है। अगर निगरान सेटअप में वो तैनाती नहीं हो सकती, वो सिर्फ इख्तियार मुंतखब वज़ीर आज़म के पास है। थैंक यू वेरी मच आतिफ जी। जैसा कि आपके इल्म में है कि इस समय जो इकॉनमिक सूरत हाल और आज डॉलर की जो कीमत है काफ़ी बढ़ चुकी है, और इसी सिलसिले में लंदन में नून लीग की एक बैठक भी है, वहाँ पर साबिक वज़ीर ख़जाना साग डार, आप मौजूदा वज़ीर ख़जाना मफ्ता इस्माइल भी मौजूद हैं। और ये आज आसिफ अली ज़रदारी ने कहा कि मिल बैठ कर इकॉनमी को सही करेंगे और हमने मुल्क को किसी पोजीशन में खड़ा करना, यही काम करना था कि अगर हमने इलेक्शन ही करवाने थे, उस टाइम खान साहब का मुतालबा मान लेते और हम इलेक्शन करवा लेते। तो ये जो कल से एक शोशा कुछ चैनल्स ने और एक ख्वाजा आसिफ के जो इंटरव्यू का हवाला दे के कहा जा रहा है कि इंडिया दिया गया कि जो एक अहम तैनाती नवंबर में होने जा रही है आर्मी चीफ की, उससे पहले इलेक्शन हो सकते हैं। तो ये जो है इस पर आज जो है वो एक जो है आप कह सकते हैं पानी फिर गया, और आप कह सकते हैं कि आम इंतखाबात जो हैं वो 2023 में ही होंगे। और अभी मखलूत हुकूमत इस कोशिश में है कि इकॉनमी का जो रिवाइवल है वो कर सके, किसी न किसी तरह मुल्क को स्टेबल किया जा सके। इस वीडियो के वाले से अपना फीडबैक लाजमी दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।